हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करूंगा आईटी टेंड जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर की बुक है डीसीए। उस सब्जेक्ट का नाम है आईटी टेंड और आईटी टेंड में सेकेंड यूनिट है। और इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, एनालॉग साउंड क्या है और डिजिटल साउंड क्या है। जो अपना एनालॉग साउंड होता है वो डिजिटल साउंड होता है। ओके, आज मैं आपको एनालॉग साउंड और इसी में बताने वाला हूं डिजिटल साउंड। सबसे पहले आप ये समझो कि जो एनालॉग और डिजिटल साउंड मतलब होता है आवाज, और एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड ये दोनों क्या होते हैं, पहले आप इनका कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इनके अंतर, इसके जो बीच के अंतर होते हैं आप खुद ब खुद लिख दोगे। ओके, तो एनालॉग साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड क्या होता है। यदि मैं बात करता हूं एनालॉग साउंड, तो एनालॉग साउंड वे साउंड होते हैं जो मानव के द्वारा निकाले जाते हैं, ह्यूमन साउंड कहलाते हैं। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से जो आवाज आती है उसी आवाज को तो साउंड कहते हैं। तो ऐसे साउंड जो किसी मनुष्य के द्वारा मुंह से निकाले जाते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा एनालॉग साउंड। यदि मैं बोलता हूं कि जो एनालॉग साउंड होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हवा के दबाव के कारण, जो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा होती है उस हवा के दबाव के कारण हमारे अंदर से एक आवाज आती है, उसी आवाज को बेटा साउंड कहा जाता है। ओके, और इस प्रकार के साउंड को एनालॉग साउंड कहते हैं। ये हुआ अपना एनालॉग साउंड का कॉन्सेप्ट। अब मैं यदि मैं बात करता हूं डिजिटल साउंड के कॉन्सेप्ट की, तो डिजिटल साउंड क्या कहलाता है, ऐसा साउंड जो कंप्यूटरों के द्वारा निकाला जाता है। अब बोलोगे सर कंप्यूटरों के द्वारा कौन सा साउंड निकाला जाता है, तो जब आप कोई रिंगटोन होती है, किसी प्रकार की टोन होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो पेनियो होता है। ओके, तो ऐसे साउंड जो कंप्यूटरों द्वारा निकाला जाता है, इस प्रकार के साउंड को डिजिटल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल साउंड कहते हैं। तो एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड दोनों के बीच का कॉन्सेप्ट में आपको एकदम क्लियर कर दिया कि एनालॉग साउंड क्या होता है और डिजिटल साउंड क्या होता है। जो हमारा एनालॉग साउंड होगा वो हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाता है, हवा के दबाव के कारण उत्पन्न होता है, जबकि जो डिजिटल साउंड होता है वो कंप्यूटरों के द्वारा उत्पन्न होता है, उसे डिजिटल साउंड कहते हैं। अब यदि मैं इन दोनों के बीच में कुछ अंतर बताता हूं, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट बताने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड दोनों में आप खुद ब खुद अंतर लिख सकते हो, मेरे को अंतर लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी मैं कुछ अंतर यहाँ बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूं बेटा, एक तरफ बोलूंगा यहाँ पर एनालॉग साउंड, एनालॉग साउंड बहुत अच्छे से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसी के जस्ट अपोजिट एक ले लिया मैं डिजिटल साउंड। क्या ले लिया, डिजिटल साउंड। तो एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड में क्या अंतर होते हैं, पहले अंतर तो आप यही लिख सकते हो कि जो एनालॉग साउंड होता है, एनालॉग साउंड ये किसके कारण उत्पन्न होता है, हवा के दबाव, हवा के दबाव में उत्पन्न होने वाला साउंड क्या कहलाता है बेटा, एनालॉग साउंड कहलाता है। मतलब कि ऐसा साउंड जो हमारे द्वारा निकाला जाता है, ह्यूमन के द्वारा निकाला जाता है, उसे एनालॉग साउंड कहते हैं। और यदि मैं इसी में पहला अंतर लिख दूं तो क्या होता है, ऐसा साउंड जो कंप्यूटर समझता है, अर्थात कंप्यूटर किसको जीरो और वन के रूप में, जीरो और वन के रूप में प्रदर्शित करता है। ऐसा साउंड जो जीरो और वन के रूप में प्रदर्शित करता है उसे डिजिटल साउंड कहते हैं। बेटा जो कंप्यूटर होता है वो जीरो और वन को ही समझता है, इसलिए इसी को डिजिट, देखो यहाँ पर डिजिट और इसके बाद ए, डिजिटल मतलब ऐसा साउंड जो अंकों के द्वारा उत्पन्न होता हो उसे डिजिटल साउंड कहते हैं। यदि मैं इसी में दूसरा अंतर लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं कि एनालॉग साउंड को उपयोग, एनालॉग साउंड का उपयोग यदि कंप्यूटर में करते हैं, यदि
कंप्यूटर में करते हैं, एनालॉग साउंड का उपयोग यदि कंप्यूटर में करते हैं तो हमें इसे डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करना होगा। किसमें बेटा? डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करना होगा। ये दूसरा अंतर है। और इसमें ये दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? डिजिटल साउंड को डायरेक्ट रूप से यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या बोलेंगे? कंप्यूटर में इसे सामान्य रूप से यूज किया जाता है, सामान्य रूप से यूज किया जाता है। ये इसका दूसरा अंतर हुआ। आपको कुछ नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट समझना है। सीधी बात है, यदि हम कुछ माइक के द्वारा बोलेंगे और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें डिजिटल के रूप में हो, तो सबसे पहले हमें इसको डिजिटल साउंड बनाना होगा, फिर डिजिटल साउंड के माध्यम से हम इसका यूज कंप्यूटर में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा अंतर क्या होगा बेटा? इसका लगातार एनालॉग साउंड का जो रेंज होता है वो कंटिन्यू होता है। क्या होता है बेटा? कंटिन्यू होता है। जो एनालॉग साउंड का रेंज होता है वो कंटिन्यू होता है, जबकि डिजिटल साउंड क्या होता है? जबकि डिजिटल साउंड का जो रेंज होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है। ये होता है तीसरा अंतर। ओके, चौथा अंतर में क्या बता दूं? इसमें एक स्थान से, ध्यान से समझना क्या है, यदि मैं पूरी डेफिनेशन लिखूंगा तो यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, और आपको समझ में आ गया है तो मैं बोलूंगा भी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? एनालॉग साउंड में एनालॉग साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्या बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी भी प्रकार के फिजिकल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसे इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। किसमें? एनालॉग साउंड में। तो एनालॉग जो साउंड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी भी प्रकार की फिजिकल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और हम इसको इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इसी में अपने दो अंतर हुए। कौन कौन से बेटा? पहला अंतर यह हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में फिजिकल माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसी में अगला अंतर यह हो जाएगा कि एनालॉग साउंड को इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि आप ये वाले साउंड पूरे क्लियर समझ लिए तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ओके, इसके बाद इसमें चौथा अंतर देखना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी भी फिजिकल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जो डिजिटल साउंड होता है उसको इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। ओके, इसलिए हमें किसी प्रकार की फिजिकल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये अपना पांचवा अंतर है। यदि मैं छठवें अंतर की बात करता हूं तो क्या होता है कि जो एनालॉग साउंड होता है, एनालॉग साउंड की क्वालिटी, क्या बेटा? एनालॉग साउंड की क्वालिटी व गुणवत्ता डिजिटल साउंड की अपेक्षा कम होती है। यदि आप बोलोगे तो आपकी आवाज और जो कंप्यूटर ट्यूनिंग मारता है, रिंगटोन बजाता है, उसकी आवाज एकदम क्लियरिटी होती है कंप्यूटर की आवाज, जबकि हमारी आवाज में कुछ वाइब्रेशन भी हो सकता है। ये क्लियर नहीं कि होगा, लेकिन हो सकता है। तो जो एनालॉग साउंड की क्वालिटी होती है, आवाज होती है, उसमें क्या होता है बेटा? थोड़ा सी कम होती है। किसकी अपेक्षा? डिजिटल साउंड की अपेक्षा। जबकि छठवां अंतर में इसमें ये लिख सकता हूं कि डिजिटल साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। किसकी अपेक्षा? एनालॉग साउंड की अपेक्षा। इसके बाद यदि मैं इसी में सातवां अंतर लिखूं तो सातवां अंतर क्या हो सकता है? इसके बार बार यदि मैं एनालॉग साउंड का यूज बार बार करता हूं तो इसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। यदि मैं एनालॉग साउंड को बार बार यूज करता हूं, ओके, तो जो हमारी क्वालिटी हो जाएगी, यदि मैं बोलता हूं मैं दिन भर पढ़ाता रहूं तो जो मेरी बोलने की आवाज है वो क्वालिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो इसमें सातवां अंतर ये है कि यदि हम एनालॉग साउंड को कितने बार भी प्ले कर लें, कुछ भी कर लें, उसकी क्वालिटी कभी भी कम नहीं होगी। ये इसका सातवां अंतर है, जो कि मेन पॉइंट है इसका। ओके, यदि मैं इसके आठवें अंतर में बात करता हूं तो क्या होगा? एनालॉग साउंड
एनालॉग साउंड यदि खराब होता है तो इसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता और नहीं बदला जा सकता है। किसमें? एनालॉग साउंड में। और जबकि आठवां अंतर क्या है डिजिटल साउंड में? ऐसा डिजिटल साउंड को या डिजिटल साउंड खराब हो जाने से हम उसे रिपेयर करा सकते हैं, उसमें कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, समस्या आने पर उसको सही कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा डिजिटल साउंड। ओके, तो इस प्रकार में इसमें आपको 8 अंतर बता दिया कि एनालॉग साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड क्या होता है। एनालॉग साउंड के अंतर स्पष्ट रूप से क्लियर किया, इसके जस्ट अपोजिट आप डिजिटल साउंड बता सकते हो। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया कि जो एनालॉग साउंड है ये ह्यूमन साउंड है, मानव के द्वारा निकाला जाता है। ओके, और जो हवा के प्रभाव के कारण जो आवाज निकलती है हमारी, उसी को तो बेटा एनालॉग साउंड कहते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, डिजिटल साउंड, ऐसा साउंड जो कंप्यूटरों के द्वारा निकाला जाता है उसे बोला जाता है बेटा डिजिटल साउंड। ओके, तो इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 का, और ये क्वेश्चन आपको 6 या 8 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको आंसर देना है। ओके, तो इस वीडियो को बेटा मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।